जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं CCRUM में जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म कैसे भरें, इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। स्टार्ट डेट 1/7/2026 से इसकी वैकेंसी स्टार्ट थी और लास्ट डेट 31/7/2026 है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है उसका करेक्शन आपका 3 अगस्त से स्टार्ट है। 3 ग्रुप में वैकेंसी निकली थी। 3 ग्रुप हैं जिसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। पहला ग्रुप है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हम ग्रुप सी की बात करने वाले हैं कि ग्रुप सी में फॉर्म कैसे भरें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें SSRUM की साइट में आ जाना है। साइट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स, हाउ टू अप्लाई। पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करेंगे। जब आप पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी आ जाएंगी। फिर उसके बाद वैकेंसी में क्लिक करेंगे तो वैकेंसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी वैकेंसी आ जाएंगी। हमें ग्रुप सी की वैकेंसी देखनी है। ग्रुप सी की वैकेंसी ये सारी आ गई हैं। फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, हमें स्टेनोग्राफर, UDC ये सारी, और यहाँ पर निकल के आ गई हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं सारी। अगर हम ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी में फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, कंपाउंडर, रेडियोग्राफर, स्टेनोग्राफर, UDC, अपर डिवीज़न क्लर्क, LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, इतनी में निकली हुई हैं ग्रुप सी में। ये सारी आपकी टोटल वैकेंसियाँ दी गई हैं। जैसे मल्टी टास्किंग स्टाफ में 43 वैकेंसियाँ हैं, कार ड्राइवर में 4 हैं, LDC में 26 हैं, UDC अपर डिवीज़न क्लर्क में 31 हैं। ये सारी वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको रजिस्टर, ये लिखा है रजिस्टर में क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हो चुके हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपका पासवर्ड और यूज़र ID या मोबाइल नंबर डाल के इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। इसका जो वेबसाइट है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड में जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएंगी पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए। जैसे आपका फुल नाम है, आप जो भी नाम लिखेंगे वो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखेंगे। फुल नेम आपका, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपके फादर्स नेम, फिर उसके बाद कन्फर्म फादर नेम 2 बार डालना होगा। फादर नेम, फिर कन्फर्म फादर नेम्स, मदर नेम्स, यहाँ पर भी मदर नेम, फिर यहाँ पर आपको जेंडर अपना डालना होगा यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। आप ध्यान से डालना, जो भी आपकी मार्कशीट में लिखी हुई वो वही आप डालना। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार, ईमेल ID, इसमें आपकी OTP आएगी। मोबाइल नंबर में भी आएगी OTP और ईमेल एड्रेस में भी OTP आएगी। OTP आने के बाद आपको वैलिड ID प्रूफ आपको कुछ इसमें देना है, पैन कार्ड या आधार कार्ड देंगे तो इसमें आधार कार्ड टिक करेंगे और यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर, एक लोअर और डिजिट स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। फिर आप इसमें अपना कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद आप जब आप लॉगिन OTP में करोगे, कंटिन्यू OTP में, तो आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगी। OTP आने के बाद आपको वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। एक OTP आपकी ईमेल में आएगी। ईमेल OTP डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वहीं प्रोसीड टू लॉगिन से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर उसके बाद जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस,
डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीवियस सबमिट, इतना करना होगा। आप लोग सबसे पहले यूट्यूब में देख रहे हैं ये हमारी वीडियो, तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म भरें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे आपका फुल नेम होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ आपका जेंडर होगा, फिर उसके बाद आप अपनी माताजी का नाम, मोबाइल नंबर अपना, और ये आईडी, आधार कार्ड, जो आपने, ये सारी डिटेल हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय की होंगी, वही सारी ऑलरेडी आ जाएंगी आपके सामने। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजियस भरना है, कैटेगरी आपकी यहाँ पे भरनी है, आप किस कैटेगरी की हैं। फिर वहाँ पर आपकी कम्युनिटी और मटेरियल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। स्पोर्ट पर्सन है आप तो यस करेंगे, यस पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एस पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं हैं एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पे आप नो पर टिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स भरनी है। एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे आपका हाउस, फ्लैट नंबर लिखना होगा। फिर उसके बाद आप विलेज आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आप किस स्टेट पे बिलोंग करते हैं, जो आप यहाँ सेम जो लिखेंगे वही आपको इसमें भी लिखना है सारे में। एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट को भरना है। इसमें आपको आपकी फ़ोटो इसमें आपको फ़ोटो भरना है। फ़ोटो मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए, JPG PNG फाइल की होनी चाहिए। ये 2026 की करंट की फ़ोटो होनी चाहिए। इसमें लिखा है साफ साफ। लाइट बैकग्राउंड ओनली होनी चाहिए। नो कैप, आप कोई भी टोपी नहीं होनी चाहिए। सामने आप देखते हुए होनी चाहिए। आप ग्लास नहीं होने चाहिए कोई भी। आइज क्लियरली विजिबल, आँखें दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, JPG PNG फाइल में होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड प्रूफ अपलोड करना है। अगर आप पैन कार्ड डाले होंगे तो पैन कार्ड का यहाँ ऑप्शन आएगा। अगर आप आधार कार्ड डाले होंगे तो आपके यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम 5 MB का JPG PNG या PDF होगा तो चल जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डालना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो पूरी फिल हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपकी बेसिक डिटेल डन लिख के आ रहा है, ये आपकी फिल हो चुकी है। अब आपका अप्लाई फॉर पोस्ट, अब आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी लिख के आ रहा है। ग्रुप ए में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पोस्टें आपके सामने आ गई हैं। अगर आप ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे आप इसमें क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे आप स्टाफ नर्स में करना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स में आप क्लिक कर सकते हैं। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT में अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर में करना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रुप बी में कर सकते हैं। इसके लिए आप क्वालिफ़िकेशन आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आप MTS, ये MTS का ऑप्शन दिया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये MTS है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 43 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये पोस्ट ID लिखा है, इसकी पोस्ट ID 23 है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो भी एजुकेशन मांगी जाती है उसको आपको फिल करना होगा। जैसे हम LDC में करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे। अपर डिवीज़न क्लर्क UDC में करना चाहते हैं तो इसमें हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ में। अप्लाई नाउ में करके चेक करते हैं। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका लिख के आएगा आपकी क्वालिफ़िकेशन। आप यहाँ पर अपना क्वालिफ़िकेशन फिल करना होगा। अगर आप एमटीएस में फिल कर रहे हैं तो 10th होना चाहिए। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क में अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास 12th होनी चाहिए। और अगर आप यूडीसी में कर रहे हैं अपर डिवीज़न क्लर्क में, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आप यहाँ पर अपना क्वालिफ़िकेशन भरेंगे, यहाँ पर आपका किस सब्जेक्ट से है, किस यूनिवर्सिटी से है। फिर इसके अलावा आपको है अदर एजुकेशन। अगर आपके पास अदर एजुकेशन है तो उसमें भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी आपको टिक करना होगा कि इसमें कन्फर्म करना होगा कि हमारे पास कंप्यूटर को नॉलेज है। अगर आपके पोस्ट में कंप्यूटर नॉलेज मांग रहा होगा तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। हालांकि एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट नहीं मांगा इसमें। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन जो भी आपका एजुकेशन होगा, ग्रेजुएशन, 12th, 10th, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू सबमिट में क्लिक करेंगे। जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा तो आपका प्रीव्यू निकल के आएगा। पूरे आपका प्रीव्यू निकल गया जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स सब आपको चेक करना है, सही है ये नहीं, एड्रेस पूरा चेक करना है आपको। अदर डिटेल्स आपने जो भरी हैं ये सारी आपको चेक करनी है। ये सब आप जब चेक करेंगे प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन आने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे। जब आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा तो इसमें लिख के आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। आपका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उस ग्रुप में आपको जाना है। ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप या बी। फिर उसके बाद जहाँ पे आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, मान लीजिए आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका लिख के आएगा, जैसे लिख के आ रहा है व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन। आप यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हो सके तो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए। थैंक यू।